क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है मुन्ना सनोवर खान। ये जो 5 रुपए की कैंटीन में खाना भरपेट लोगों के लिए शुरुआत किया गया है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी है सरकार की, क्योंकि सरकार जानती है कि जनता अगर जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी, उनको भरपेट भोजन रहेगा तो वोट देंगे, और वोट देंगे तो हमारी सरकार बनेगी। तो उनकी मंशा तो यही है कि जनता भूखे न मरे, जीवित रहे, जिंदा रहे, क्योंकि उनके हाथों की जो वोट की ताकत है ना, वो सरकार के हाथ में रहे, वोट देते रहे, सरकार अपना राज करे। ये 5 रुपए की कैंटीन के थाली में आप खाना खाओ और 1.5 घंटे की लाइन लगाओ। ये देख लो कितने अच्छे अच्छे लोग जो अच्छा कमा रहे हैं। ये बात नहीं है कि वो गरीब है, भूखे, वो अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी आज वो इन लाइनों में लगे हुए हैं सिर्फ 5 रुपए का खाना खाने के लिए। लेकिन एक चीज और है, खाने का तो व्यवस्था कर दिया इन्होंने, शौचालय का भी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे एक सुलभ शौचालय होता। ये पूरे नेहरू नगर में आपको ढंग का एक पेशाब घर नहीं मिलेगा। आप जाओगे कहीं पेशाब घर के पास ना, तो आपको ऐसी उल्टी या बदबू आएगी कि आप पेशाब क्या करोगे, वहीं बेहोश हो जाओगे। तो सरकार को, हमारे दिल्ली सरकार को ये भी चाहिए कि उन इलाकों में जहां पब्लिक का पैलेस ज्यादा हो, जहां लोग आते ज्यादा जाता हो, वहां पे उनको सुलभ शौचालय की व्यवस्था और सुंदर, स्वच्छ, साफ सफाई वाला ये व्यवस्था करना भी जरूरी है। अच्छा, इस चीज़ को आप ये नहीं देखते कि लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है? शौचालय भाई बहुत सारी बनी हुई है लेकिन लोग गंदा करते हैं उस चीज़ को, देखिए, करने शौचालय की जब सफाई होगी, बराबर देखभाल होगी, तो गंदा कैसे होगा? आप ये देखो ना, इस पूरे नेहरू नगर में चले जाओ, आपको खड़े होकर के इधर उधर पेशाब करते हुए, टट्टी करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। जब उसके पास आप व्यवस्था बनाओगे तभी तो वो सही जगह पे जाएंगे। आप एनडीएमसी इलाके में चले जाओ, कितने शौचालय बने हुए हैं, कितनी साफ सफाई है वहाँ पे। चीज़ अलग हो गई। इस चीज़ को लेकर पहले बात करते हैं हम। ये जो 5 रुपए में कैंटीन की शुरुआत की गई लोगों को भरपेट खाना के लिए, आपने खाया यहाँ खाना? नहीं, हमने ना खाया, ना मुझे जरूरत पड़ेगी। भगवान ईश्वर न चाहे कि मुझे जरूरत पड़े कि इन 5 रुपए के लाइन में लगूं, क्योंकि ये अति गरीब लोगों के लिए है। हम उनका हक क्यों मारे जब हम कमा रहे हैं? इस योजना से गरीबों को कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, गरीबों को, जो झुग्गी झोपड़ी में सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, जिनकी आमदनी ऐसे भी ग्रेड 4 चल रहा है, काम धंधे बंद है, ऐसे मौके पे इन्होंने जो इस शुरुआत की है तो बहुत अच्छी शुरुआत की है कि लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा, वो खाना खाएंगे, जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार उनकी तो बनेगी। ये तो सरकार ने चुनाव के समय में वादा किया था ना, अटल कैंटीन की शुरुआत करेंगे तो देखिए, अटल कैंटीन की शुरुआत उन्होंने, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा शुरुआत किया है, लेकिन इसमें जो राजनीति है, जो सरकार की जो मंशा है, मंशा यही है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ी रहे, गरीबी चाहे जितनी भी हो, हम आपको भरपेट भोजन देंगे। राशन योजना देख लीजिए, 5 किलो राशन योजना जो सरकार चला रही है पिछले 5 वर्षों से, उनका ध्येय क्या है? उनका ध्येय सिर्फ यही है कि आप जीवित रहो। आप जीवित रहोगे तो आपके वोट की ताकत से हमारी सरकार बनी रहेगी, हमारी कुर्सी बनी रहेगी। हम दूध, मलाई, रबड़ी, पिस्ता, बादाम खाएंगे, और या रोटी सूखी चावल खा के जीवित रहो, मुझे वोट देते रहो। खाना तो बता रहे अच्छा है लोग बोल ना, रहे हैं। बिल्कुल अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है? खाना अच्छा है, लोग देखिए कितना बेहतरीन थाली है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, आपका पौष्टिक खाना है। पौष्टिक खाओगे तभी तो जीवित रहोगे। सरकार की मंशा यही है कि आप भूखे न मरो, जीवित रहो। जीवित रहोगे तो आपके वोट की ताकत से हमारी गद्दी मजबूत रहेगी और हमारे लोग जयकारे लगेंगे, बस यही है, और क्या है। क्या कहेंगे, तो पहले की सरकार सही थी या आपकी सरकार कौन ठीक सी? है? इससे पहले पहले की? की सरकार ठीक थी? अरे भाई, जब आप खाओगे तो हगोगे कहाँ? हगने के लिए शौचालय नहीं है। बीमार अगर पड़ोगे, दवाई कहाँ लोगे? मोहल्ला क्लिनिक आप बंद करते हुए जा रहे हो, ये बताओ। मैं शुगर का पेशेंट, पिछले, जब से केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किया था, तब से मैं मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयाँ लेता था। आज हमारे मोहल्ला क्लिनिक बंद होते जा रहे हैं, दवाइयाँ खत्म होती जा रही है, तो आदमी कहाँ जाएगा? सफदरजंग में हम पूरा दिन खराब करें? उससे भी अच्छे हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं ना ये तो सरकार। तो बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसी हॉस्पिटल में जो उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं, उसको चोर उठाई गिरे उठा करके ले जा रहे हैं, उस हॉस्पिटल का पूरा कचरा बना दिया है। अब जो मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए हैं, वहां जाकर के रिपोर्ट लीजिए, क्या किसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं? उसमें लगे हुए एसी, उसमें लगे हुए पंखे, उसमें लगे हुए टेबल कुर्सी और दवाइयाँ चोरी हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, वो खंडर बनते जा रहे हैं। तो वो किसकी बर्बादी, किसका पैसा जा रहा है? ये आम जनता का पैसा है। सरकार की जेब से सरकार की कोई खेती नहीं हो रही है, वो हल नहीं चला रहे हैं कि वहां से वो कोई जमींदार नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, वो हमारा आपका दुनिया हम लोगों के टैक्स के पैसे से चलता है। तो वो चीज जो बर्बाद हो रहा है, वो जो चोरी हो रहा है, वहां जो लूट हो रही है, उसके बचाव, उसकी जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। अरे दिल्ली सरकार भैया, इनको देखो,
सिर्फ गद्दी लेना था दिल्ली की सत्ता पे आना था, काम कुछ नहीं है। कल का पॉल्यूशन ऐसा था, कल शाम को मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, कल शाम को ऐसा पॉल्यूशन था कि सांसों में नाकों में लग रहा था जैसे मिर्ची की हवा आ रही हो। तो पॉल्यूशन पे आपका कोई ये नहीं है। लोग तो बताते हैं आदत सी पड़ गई है, यहाँ फिर दूसरे से कोई फर्क देखो नहीं बिल्कुल पड़ता। सही कहा आपने, आदत सी पड़ गई, क्योंकि हमें जीना रहना यही है, तो हम जाएंगे कहाँ, दिल्ली छोड़ के जाएंगे कहाँ भाई। तो आदत सी पड़ गई, हम विरोध किससे करेंगे, और सुनने वाला कौन है, और समस्या का समाधान करने वाला कौन है। अभी तक आपने देखा पॉल्यूशन के ऊपर कहीं भी केंद्रीय मीटिंग हुई बैठ करके, कहीं भी हुई सरकार की या राज्य सरकार की कहीं मीटिंग हुई कि हम पॉल्यूशन पे कैसे कंट्रोल करें, जनता को हम क्या सुविधाएं दें। अरे भैया ये सब मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ चोचले हैं कि आप जीवित रहो, और जीवित रहोगे तो मुझे वोट दोगे और मैं गद्दी पे बैठा रहूंगा, समझ गए।